जिस पर देश भर में बहस चल रही है। संसद के दोनों सदनों से मुहर लग चुकी है। अब इंतजार है राष्ट्रपति का। राज्यसभा में बिल पर चर्चा पूरी होने के बाद देर रात 2 बजे के बाद वोटिंग हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष बिल पास कराने में सफल रहा। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 तो विपक्ष में 95 वोट पड़े। इस तरह 12 घंटे से ज्यादा देर तक चर्चा हुई और रात 2:30 बजे राज्यसभा से वक्फ विधेयक पारित हो चुका है। ओवैसी ने भी वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर एक याचिका डाल दी है। कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद ने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। यूपी के अलीगढ़ में जमीयत उलेमा ए हिंद महानगर अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी ने बयान दिया है कि इस बिल के जरिए मुसलमानों के मजहबी अधिकार को आप छीन रहे हैं। ऐसे में मुसलमान सड़कों पर उतरकर विरोध दर्शाएंगे। ये विरोध प्रदर्शन वैसे ही होगा जैसे आजादी के समय मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर किया था। ये एक तरह से चेतावनी है लोगों की तरफ से, क्योंकि विपक्ष अड़ा हुआ है इसको लेकर। और अब कानून बनने से जहां एक कदम दूर है, ये बिल कानून की शक्ल में बस इसको आना है महज राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। लेकिन उसके बाद देश भर में इस बिल को लेकर आप देखिए सियासत गरमाई हुई है। जगह जगह इसको लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं। 8 राज्यों में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कुछ ट्वीट्स भी आपको दिखाने जरूरी है। जयराम रमेश की तरफ से ट्वीट आया है। विपक्ष लगातार चूंकि इस पर हमलावर है और विपक्ष शुरुआत से ही कह रहा है कि ये बिल सरकार ने पूरी प्लानिंग के साथ दोनों सदनों से पास करवा लिया है। जयराम रमेश ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट इस पर लिखा है। बहुत सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया और कहा है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हालांकि एक कांग्रेस नेता की तरफ से पहले ये रिट दायर कर दी गई और उसके बाद अब ओवैसी ने भी रिट दायर कर दी है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल आपने देखे होंगे कि कई मुस्लिम संगठन इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जमहूर के तहत में, दस्तूर हिंद के तहत में जो हमें दस्तूर ने इजाज़त दी है कि अपनी आवाज़ को अदालतों तक पहुंचाना, तो ये लड़ाई हम जारी रखेंगे और हम लड़ते रहेंगे और अपनी आवाज़ को हम आइन के तहत में ऊपर तक पहुंचाएंगे। कोशिश हमारी पूरी जारी रहेगी। बिल पर हंगामा लगातार मच गया है और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत होगी। ओम प्रकाश सिंह बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। तमजीद अहमद प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। नूर अहमद अजहरी सदस्य मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हमारे साथ मौजूद है और शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत मैं करूंगी ओम प्रकाश सिंह जी आपके कमेंट के साथ। बिल तो पास हो चुका है। ओम प्रकाश जी आपका बहुत स्वागत है। बिल को जिस तरीके से पास किया गया है, लेकिन विपक्ष बहुत नाराज है आप लोगों से। बिल तो आप लोगों ने पास करवा लिया, लेकिन गुस्सा कैसे इनका शांत करवाइएगा आप? विपक्ष की नाराजगी स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी जो है दुकान ही मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर चल रही है और वो लोग ज्यादा नाराज हैं जिन्होंने इस वक्फ बिल को 5 बार संशोधित किया। इधर के बीच में 1995 और 2013 में, 2014 के चुनाव के पहले 2013 में रातों रात मात्र लोकसभा में 4.5 घंटे की बहस के बाद जो जेपीसी 32 की बनी या 13 की बनी थी उनके लोगों की, और उन्होंने तमाम संशोधन किया, तब तो नाराजगी नहीं थी। आपने ऐसे ऐसे अधिकार दे डाला जो इस देश के अंदर सभी धर्मों के लिए अगर कानून एक बना है, हिंदू धर्म स्थली के लिए कानून एक है, वो उसके नियम के तहत आएंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड नहीं आएगा। वक्फ बोर्ड, मैं हमारे तमाम जो है मुस्लिम समुदाय के तमाम सम्मानित लोग बैठे, मैं आपकी जानकारी के लिए बताता चाहता हूं वक्फ बोर्ड का गठन क्यों हुआ था। वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था आपके समाज के विकास के लिए, जो सामान्य मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान, आम मुसलमान है, उसकी भलाई के लिए। और जहां तक इतिहास बताता है, वक्फ बोर्ड का तब दूसरा नाम था मुगल आक्रांता मोहम्मद गोरी ने हिंदुओं का जमीन कब्जा करके उसने बनाई थी कमेटी। तब उस समय वक्फ बोर्ड का नाम नहीं था। 1911 में वक्फ बोर्ड को जिन्होंने इस देश का बंटवारा किया, वक्फ बोर्ड की शक्ल दी। वक्फ बोर्ड न तब भी था, आज भी है न। अच्छा ये बताइए, भ्रम फैलाई जा रही है। आप बताइए नूर मोहम्मद साहब, मुसलमानों की जमीन छीन जाएगी, सीए जब लागू हो रहा था तो मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो जाएगी। कितने लोगों की नागरिकता खत्म हुई? 3 तलाक बिल पास हुआ। साहब ये हमारे हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्या उस पर कोई एतराज है?
370 नहीं समाप्त होना चाहिए। आज मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार है, उमर साहब की सरकार है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आज जम्मू कश्मीर खुशहाल है, वो मुख्य धारा में। तो अगर इसमें इसको पारदर्शी बनाया जा रहा है और जमीन कोई नहीं ले रहा है, और हम आप कह रहे हो कि ये सब सरकार जमीनें छीन ओपी लेगी। सिंह जी, ये तो एक बात देखिए क्लियर है, या तो आप लोगों को ठीक प्रकार से समझ आ नहीं पा रहे हैं या लोग ठीक प्रकार से समझना नहीं चाह रहे हैं। बिल अगर आप लोग ला ही रहे थे तो आपको पहले बहुत सारी चीजें समझानी चाहिए थी, लेकिन अब जिस तरीके से चीजें हो रही हैं आपने देखा होगा। एक सेकंड स्वाति जी, एक सेकंड। जेपीसी का गठन इसीलिए किया गया, जेपीसी का गठन इसीलिए किया, सर्वदलीय गठन किया गया। ऐसा नहीं कि भाजपा के उसमें सांसद, सर्वदलीय सारे दलों के लोग उसमें सबके सुझाव मांगे गए थे, सबकी राय ली गई थी। आज लोकसभा में आप देख रहे हैं 2-2 बजे रात तक राज्यसभा लोकसभा चल रहा, सबको मौका दिया जा रहा। लेकिन मैं आपसे एक आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूं, हमारे और भी भाई बैठे हुए हैं। वक्फ बोर्ड से आम मुसलमानों को अब तक क्या लाभ हुआ, जरा मैं ये भी जानना चाहता हूं। और जिनके नाम पर डराया और धमकाया जाता है, 2014 के बाद केंद्र और प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं चली है, क्या आपके साथ भेदभाव हुआ? क्या उन योजनाओं का लाभ आप नहीं पा रहे हैं? क्या उससे आपकी खुशहाली नहीं आ रही है? क्या उससे जो पसमानदा मुसलमान या जो पिछड़े हुए या गरीब मुसलमान है उनको आवास मिल रहा है, उनको शौचालय मिल रहा है, उनको खाद्यान्न मिल रहा है, उनको बिजली मिल रही, तमाम सुविधाएं मिल, आप उससे नहीं खुश है? जिन्होंने 78 साल राज किया, आपको क्या दिया? और वक्फ बोर्ड ने क्या दिया? और 4 बार जिनकी सरकारें थी उन्होंने क्या दिया? हम ये भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, कांग्रेस के भी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, तमजीद अहमद जी, स्वागत है आपका। आप लोग बार बार इस बिल को पूरी तरह से बता रहे कि असंवैधानिक है, सरकार ने इसको जबरन पास करवा लिया, और बहुत सारे आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, आप लोगों की तरफ से भी कई बातें कही गई। अब बार बार ये सरकार तर्क दे रही है कि ये बिल संविधान के साथ जुड़ा हुआ है, विधि सम्मत है, ट्रांसपेरेंसी लाना अगर हम चाह रहे हैं तो किसी को क्या हर्ज हो सकता है? क्या ऑब्जेक्शन है? इन्होंने ये सवाल पूछा, इस पर क्या जवाब देंगे आप? स्वाति जी नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं 30 सेकंड लूंगा, इनकी क्रोनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी कि ये कोई भी बिल ले आते हैं। अभी मैं ओम प्रकाश सिंह जी को सुन रहा था, आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण हम करते हैं और बैठ के फायदे ये गिना रहे थे मुस्लिमों के कि ये फायदे होंगे। तो कोई भी बिल ले आते हैं, किसानों के खिलाफ के लिए बिल लाए 3 काला कानून, साल भर इन्होंने किसानों के फायदे गिनाए, उसमें 700 किसान शहीद हुए, तब जाके इन्होंने समझ में आया कि वो काला कानून है। प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी और फिर उसको वापस लिया। महिलाओं के लिए बिल ले आए, महिलाओं के फायदे गिनाए कि ट्रिपल तलाक सी होगा, वो होगा, क्या हुआ उस बिल का? आज तक उसका क्या क्रियान्वयन किया? आज भी महिलाएं उसी तरीके से प्रताड़ित है, ट्रिपल तलाक की कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये बिल लेके आए कि हम लेके आएंगे सीए एनआरसी के, हम विदेशी नागरिकों को नागरिकता देंगे। 2000 लोगों ने भी नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया, अलबत्ता 15 लाख लोग देश छोड़ के चले गए इनकी नीति की वजह से। ये भी एक इतिहास है। तो इनकी क्रोनोलॉजी है कि कोई भी बिल ले आते हैं तो पहले ये बताते हैं कि ये इनके पक्ष में है। मैं 4 लाइन पढ़ूंगा इस पे कि भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा, सुनो ऐ मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा, गलत फहमी है ये तुमको भी अच्छे दिन भी आएंगे, बहुत चालाक है दुश्मन सहारा दे के मारेगा। तो ये करते हैं ये देश के साथ, पहले वो सहारा देते हैं और उसके बाद उसको मारने की साजिश रचते हैं। किसानों के साथ क्या हुआ, बेरोजगारों के साथ क्या हुआ, युवाओं के साथ क्या हुआ, आज पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है। 26% टैरिफ लगा दिया है ट्रंप ने, सुन लीजिए, 26% टैरिफ लगा दिया। उसकी चर्चा ये नहीं करेंगे। पूरा देश की इकोनॉमी हाहाकार पे है, देश के अंदर बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है। एक बिल ले आते कि हम सबको रोजगार देंगे, नहीं करेंगे। पूरा इनकी पूरी क्रोनोलॉजी है कि देश को बांटो। दोनों सदनों से तो पास करा लिया गया है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने बाकी है, बस एक कदम दूरी पर ही तो है ये। अब क्या कर लेंगे? आपके पास उतनी गणित ही नहीं थी। कांग्रेस जी, मैं आपको गणित की बात जहां कर रही है, कांग्रेस पार्टी इस बिल के खिलाफ खड़ी हुई है। क्यों खड़ी हो? क्योंकि ये संविधान विरोधी बिल है। और हर 10 सेकंड मेरे को दीजिए। संविधान में ये ठीक है, एक टिप्पणी लेने के बाद आप लोग अपनी बात कहिएगा सर, क्योंकि बहुत कम हमारे पास टाइम है, सबकी बात आनी बहुत जरूरी। आऊंगी मैं आपके पास। नहीं, मैं कांग्रेस का अच्छा कंप्लीट करें, जल्दी से कंप्लीट करें, जल्दी से, बहुत 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल साफ है, ये संविधान विरोधी बिल है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर संसद तक और सुप्रीम कोर्ट तक इस बिल का विरोध करेगी। हमारे पास नंबर नहीं है, लेकिन
लेकिन हम जानमानस इस बिल के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी को इस बिल को वापस लेना पड़ेगा, कैसे भी लेना पड़े। जिस तरीके से किसान का बिल वापस लिया था वैसे भी इस बिल को ठीक वापस है, कृषि बिल की तर्ज पर ये भी आप लोग चाहते हैं कि सरकार वापस ले। ठीक है, नूर अहमद अजहरी हमारे साथ मौजूद हैं, शोएब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नूर अहमद जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको किस तरीके से देख रहा है? चूंकि अब दोनों जगहों से ये पास करा लिया गया है, बस अब हस्ताक्षर राष्ट्रपति के होने, अब आगे क्या? बिल मंजूर है आपको? देखिए, ताकत और सत्ता और बहुमत का दुरुपयोग करके दोनों सदनों में बिल पास किया गया, पास कराया है। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि इन लोगों ने, मुझे जैसे किरण रिजिजू जी ने बोला था, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि ये तो संसद भवन पर भी क्लेम कर दिया था, अगर हम ये बिल लेकर के नहीं आते तो संसद भवन भी चला जाता। मतलब ये था उनका कहने का, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है ओम प्रकाश जी ज्यादा अच्छा बताएंगे, और ओम प्रकाश जी बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने अपनी बातें करी है, क्योंकि वो भाजपा के प्रवक्ता है, तो जाहिर है भाजपा की बात करेंगे। लेकिन मैं भाई आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कोई कहीं ऐसा तो नहीं कि संसद भवन जो नया बना है वो जल्दबाजी में बना दिया गया हो बकरोट की जमीन पर, और बाद में मालूम हुआ हो तो संसद भवन को बचाने के लिए तो नहीं ये बिल लेकर के आ गए आप लोग? कहीं इसकी हकीकत यही ना हो कि संसद भवन, क्योंकि आप तो आपके बिल तो क्यों वजीर नहीं आजम पसंद है आपको सर? ये सवाल है, बिल क्यों नहीं पसंद है? कौन सी ऐसी चीजें जो इस पर आप लोगों को पसंद नहीं आ रही? सर एक मिनट सुन लीजिए सवाल। सरकार कह रही है कि हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, किरण रिजिजू ने साफ कह दिया कि हमारा हस्तक्षेप धार्मिक आपके मसलों पर नहीं होगा, फिर किस बात से आपत्ति है आप लोगों को? फिर वो प्रोपेगेंडा करते हैं ये सारे लोग। ये लोग इनको डीएम के हाथ में सारी चाबी देनी थी, इन्होंने डीएम के हाथ में सारी चाबियां दे दी बकबोर्ड की। बकबोर्ड हमसे छिन गया, बकबोर्ड में हमारा कुछ नहीं रहा। अब क्या होगा? कोई भी गुंडा आएगा, वो कहेगा ये मस्जिद तो हमारी है, ये जगह तो हमारी है, मामला डीएम के पास जाएगा। डीएम साहब उसके साथ में खड़े होंगे, कहेंगे हाँ मस्जिद तो इसकी है, छिन जाएगी साहब हमसे, यही है मस्जिद छीनने का तरीका। जैसे लोगों ने कहा है ना, हमारे बहुत सारे लोगों ने कि मस्जिदें मदरसे छीनेंगे, यार यही इनका प्लान है। जो शख्स मस्जिद को खुदवा सकता है, जो शख्स दरगाहों के खिलाफ बोल सकता है, जो खानगाहों को निशाना बना सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। भाई नूर साहब जरा सुन लीजिए, नूर साहब ये सुनना होगा। नूर साहब को जितनी जानकारी है या जो बोलना है तो बोलेंगे। आप ये बताइए, दो बातें जो है फैलाई गई। नूर साहब सुन लीजिए, बहुत विनम्रता के साथ आपसे कह रहा हूं। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी जो संशोधन बिल लाई है असंवैधानिक संसद में पास हो रहा, लोकसभा में पास हो रहा, राज्यसभा में पास हो रहा, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे, वो असंवैधानिक है। और कांग्रेस अगर 5 बार संशोधन करती है तो वो संवैधानिक। नंबर 1। नंबर 2, नूर साहब प्लीज, नंबर 2, आप अपने साथ दिल से इस चैनल पर ये बताइए, क्या इस वक्त बिल के पास होने से आपकी जमीनें छिन जाएंगी? आपकी जमीनें छिन जाएंगी, मुसलमानों को टारगेट करने का बता दीजिए। और दूसरी बात यह है कि लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सुन लो ओम प्रकाश जी, मैं आखिरी बात कह रहा हूँ आपसे, आखिरी बात सुन लो मेरी। न तो मस्जिद दोनों लोग बोलेंगे तो काम ही चलेगा। आप मुझे सुनो, न दरगाह की जमीन छू जाएगी। देखिए आप सदन में भी नहीं बोलने दे रहे थे, यहाँ भी नहीं बोलने दे रहे। प्रकाश जी, यहाँ तो कम से कम बोल लेने दीजिए, वहाँ तो आप लोगों ने बिल पास करवा लिया, कम से कम यहाँ तो बोलने का मौका दे दीजिए। सुन लीजिए उनको एक बार। वहाँ भी विपक्ष को नहीं सुनना था, यहाँ भी नहीं सुना। सुनाइए सर, सुनाइए। देखिए इन्होंने जो ये एक झांसा इनका, देखिए कितना सख्त है। इन्होंने कहा कि जो वक्फ जिन्होंने सेक्शन 40 का इन्होंने जिक्र किया, इन्होंने कहा सेक्शन 40 जो कह रहा है वो अगर एक बार वक्फ बोर्ड ये बात कहते हैं संपत्ति हमारी है तो उसकी है, उसके आगे इन्होंने नहीं बताया कि मामला ट्रिब्यूनल में भी जा सकता है। मामला ट्रिब्यूनल में जाएगा तो मामला हल होगा, और वहां से भी कोई मुतमईन नहीं है। और सुनो, ट्रिब्यूनल में मौलाना, मुफ्ती, आलिम, हाफिज नहीं बैठते हैं, वहाँ जज वहाँ होते हैं, जिन्हें सरकारी तनख्वाह मिलती है। सुने, जिन्हें सरकारी तनख्वाह मिलती है वो लोग बैठते हैं। ठीक है, नूर अहमद जी आ रही हूँ वापस। आपने उसको भी गलत ठहरा दिया। जुड़े हुए शोएब सिद्दीकी जी, देश भर में हाहाकार मचा हुआ इस बिल पर।
नाराजगी खुलकर सामने आ रही है, 7 प्रदेशों में प्रदर्शन हो रहा है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? एक मुस्लिम स्कॉलर होने के तरीके इस बिल को कैसे देखते हैं आप? देखिए स्वाति जी, मैं बहुत एहतराम के साथ आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा जी कि डिबेट पे कम से कम पहले राउंड में हर मेहमान को अपनी बात कहने दिया करिए, वरना जवाबी कवाली होती है, मेन बात रह जाती है, उसके बाद बहस हो कोई अच्छी बात है। स्वाति जी देखिए, ऐसा है कि काट कर जुबा मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हें इजाज़त है हाल दिल सुनाने की। आप देखिए, हमारे जो ज़मीनें थी पुरखों ने दी थी, वो किस वजह दी थी, क्या दी थी, सबको मालूम, बताने ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है अब ये मामला बहुत आगे निकल चुका है और दोनों सभाओं से पास हो गया, राष्ट्रपति के पास पहुंचा हुआ है। आप देखिए जिस तरह की हुकूमत ये कह रही है, मैं हुकूमत के मुखालिफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मुस्लिम स्कॉलर बात कर रहा हूँ कि जैसे हुकूमत कह रही है कि ये जो है पिछड़े लोग के लिए काम आएगी। आप बताइए, इस वक्त जब नफ्सा नफसी का आलम चल रहा है, औलादे अपने माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं, शागिर्द अपने उस्ताद की नहीं मान रहा है और मुसलमान को हर मामले में टारगेट रखा जा रहा है, तो ये बात लोग कह रहे हैं मुसलमान के फ़ायदे के लिए होगा, ये थोड़ा सा शक शुबे वाली बात आती है। और जितने वादे किए, होता नहीं सर कि मैडम कि तेरे वादे पे जिए हम, तू ये जान के झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट से मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जाहिर सी बात है कई लोग जा रहे हैं भी, कई लोग जाएंगे भी, और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट बहुत संजीदगी से इस पर लेगा और हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि इस पर स्टे हो। अब आप देखिए, जेडीयू के शहनवाज साहब थे, उन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए, इसीलिए मैं किसी पार्टी के ऊपर क्लेम नहीं लगाता हूँ कि मुसलमानों के खिलाफ बात करती है। अब शहनवाज साहब ने आज इस्तीफा दे दिया जेडीयू के महासचिव ने और पार्टी छोड़ दी। अरे आप क्या सो रहे थे क्या? एक हफ्ते से इस पर बरगला बवाल चल रहा है, आप तभी पार्टी छोड़ देते। अब जो बिल पास हो गया, राष्ट्रपति के पास पहुँचा है, राष्ट्रपति को उस पर साइन करना है, मोहर लगानी है, तो आपने मुसलमानों को खुश करने के लिए एक बात रख दी। तो इस तरह की बातें ना करें। और स्वाति देखिए, ऐसा है कि मुल्क की आज़ादी के बाद से आज तक आप देखिए, मुसलमानों को हर पार्टी ने वोट बैंक समझा है और वक्त आने पे उसको जो है बाहर निकाल दिया, अपनी मलाई काटी है। 2-4 चंद मुसलमान अगर ऐश करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं पूरी कौम को सुधारा जाए। आप देखिए, और ये बात भी सच्ची मैं कहूँगा, मैंने भी सच का ही सामना किया है, चाहे अदालत हो या जंग का मैदान। देखिए, हमारे पुरखों ने जो वक्त की ज़मीनें दी थी उसमें कुछ कमियाँ हमारी भी रह गई। होता है, उसी के लिए गवर्नमेंट ने नज़र रखी, उस पर फ़ौरन हमला बोल दिया। जैसे हमारे जो ज़मीन जिस वजह दी गई थी कि इस मत में खर्च की जाएंगी, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां थोड़ी बहुत रहीं, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत रही, तो उस पर गवर्नमेंट देखा। क्या इस बात से कि गैर मुस्लिम इसमें शामिल होने जा रहे हैं, और चूंकि बहुत सारी बातें, बहुत अच्छे बदलाव भी हैं, वो बदलाव आप लोग नहीं देख रहे हैं, खाली उसके नेगेटिव उस पर जा रहे हैं? कम से कम सरकार अगर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, गरीबों के हक लाने की बात करे तो कम से कम समझिए तो। देखिए स्वाति, बिल्कुल सही बात आपने कही। देखिए, होता क्या, आदमी सोच हमेशा निगेटिव जाती है। अगर मैं अपने बच्चे से कुछ सामान मंगाऊँ बाहर से ले आओ और वो देर कर देगा तो मेरा निगेटिव होगा कि क्या हो गया, लड़ तो नहीं गया, चोट तो नहीं ले गई, एक पॉजिटिव बात नहीं आएगी, निगेटिव आएगी। तो आप ये देखिए कि मुसलमानों, जिस तरह आप कह, बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, निगेटिव बात यह है कि आप बताइए मुस्लिम संस्थाओं में, मैंने 2 सेकंड और दे दिए, बहुत आप पॉइंट बात की उसको मुकम्मल कर दूँ। आप देखिए, जो मुस्लिम संस्थाएं हैं उसमें आप गैर मुस्लिमों का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं और उसमें फिर वो दूसरी तरह की बातें निकल जाएंगी। आप बताइए, हिंदुस्तान में जो गैर मुस्लिमी संस्थाएं बड़ी बड़ी हैं, वहाँ मुस्लिमों का कहाँ दखल है? आप बता दीजिए, कहीं एक दखल हो तो कहीं दखल नहीं है। तो मैं समझता हूँ जाहिर से पास हो गया, उससे कुछ करना नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि इस पर वो सोचेंगे, विचारेंगे और इस पर कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, और मैं सबसे एक और बड़ी बात ये है कि जो और गल्फ कंट्रीज है जिसमें ज्यादातर जो मुस्लिम आबादी रहती है, वहां पर ये चीजें हैं, बहुत अमल करने वाली बात है। ओम प्रकाश सिंह जी, ओपी सिंह जी, सवाल ये है कि ये तीनों लोगों को मैंने सुना, तमजीद जी से लेकर अभी शोएब सिद्दीकी जी, बार बार इन सबका एक ही आरोप है कि आप लोग सिर्फ एक वर्ग को बार बार टारगेट करते हैं, शुरुआत से लेकर जब तक अभी तक आपकी सरकार है, और बार बार इसी तरह के आरोप लगते हैं आप पर कि एक वर्ग को टारगेट करना बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि ऐसा क्यों? स्वाति जी, बिल्कुल सही सवाल है। इनके समझ में आता है कि हम टारगेट कर रहे हैं और हम ऐसा कर रहे हैं कि आपकी खुशहाली के लिए, आपके विकास के लिए, आप भी इस दुनिया जो विकास कर रही है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जितनी नूर साहब सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। दुनिया में जितने भी देश है, 57 इस्लामिक कंट्री है, भारत में वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है उतनी दुनिया में किसी के पास नहीं। रेलवे सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीनें आपके पास है। 1947 में वक्फ बोर्ड के पास 30,000 एकड़ जमीन थी। आपकी तरह 9,04,000 एकड़ जमीन है। 9,04,000 एकड़ जमीन है। ये जमीन आपको मिली कहां से? कितनी बताओ? नंबर 1। नंबर 2, अगर आप भारत के नागरिक हैं,
नहीं, भारत के नागरिक हैं। आपको चैलेंज आप एक करता हूं, कानून बताओ से कितने चलेंगे प्रदेश या में आपके कितनी, लिए जैन के लिए अलग, कितने बौद्ध के जिलों लिए में अलग, कितनी, सिख के भारत लिए के अलग, कितने जिलों में मुसलमान के कितनी लिए अलग, जमीनें हैं, हिंदू बताओ। के लिए अलग। अब दूसरी बताओ। बात, आप ये कह रहे हो क्या दूसरे हम धर्मों आपको में चैलेंज करते मुसलमान हैं कमेटी में ओम है, प्रकाश जी, तो आपकी भी आप नूर बताओ साहब भारत आपकी के जानकारी के जितने लिए बता सूबे दें हैं, कि कितने आपका ये सूबे में वक्फ कितने बोर्ड हजार एकड़, धार्मिक कितने संस्था हजार नहीं एकड़ है। जमीनें हैं? यह बताओ वक्फ बोर्ड जो क्या, है बताओ हम ये झूठ बोल रहे हैं? संपत्ति प्रबंधन बोर्ड है, क्या न बात कि करते हो? धार्मिक संस्था। आप जो इसको धर्म की आपके दुहाई सरकारें देते हो, हैं और ये धार्मिक सरकारों के संस्था नहीं है, मातहत चेयरमैन ये होते हैं। संपत्ति आप प्रबंधन बोर्ड बेवकूफ है। बना रहे हो, आप ये उन अग्निवीर संपत्तियों योजना को थोड़ी ना प्रबंधन है। करने के लिए बनाए गए। आप किसानों के तीन काले कानून की तरह ये आपने ये भी एक काला कानून बना दिया। अरे भाई तो आपको ठीक ये है, चलेगा वापस ये लेना सुप्रीम पड़ेगा, कोर्ट। आज नहीं तो कल। अरे भाई लोकतंत्र इंशाल्लाह। में आप जुल्म धरना की उम्र प्रदर्शन होती है कीजिए कम। शांतिपूर्ण ढंग से और जुल्म की सुप्रीम उम्र कोर्ट जाइए, ज्यादा कोई नहीं रोक होती रहा है। है आपको। आप एक लेकिन सप्ताह ये में जो जुल्म धमकी किए मत जा रहे दीजिए, हो, किए सुनिए जा रहे हो, सुनिए किए जा रहे हो, साहब, ये आप लोग जो ये धमकी दे रहे भरना हैं कि पड़ेगा। इसको शाहीन बाग किसी बना को देंगे, इसको हम सताओ, बाध्य कर उतना देंगे खुद सह वापस। लो। संसद में पास हुआ ये कानून वापस नहीं होगा। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप लोकतांत्रिक होगा, तरीके से धरना होगा। दीजिए, हम आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, यही जो आपने ओपी तीन सिंह ने काले क्लियर कानून कह दिया बनाए कि थे ये किसानों बिल के किसी भी हद उत्थान तक के अब लिए, वापस नहीं यही आप लेंगे बोल रहे कृषि थे। कानून की वापस तर्ज पर। नहीं होगा, तंजीर जी, वापस नहीं होगा, वापस तंजीर जी नहीं वापस होगा। नहीं लेंगे बिल, अब आप क्या जाइए करिएगा? सुप्रीम कोर्ट और लोकतांत्रिक तरीके से धरना दीजिए, जी बताएं। कोई रोक नहीं। हेलो जी, मुझे बिल वो आवाज कह रहे नहीं आ हैं रही है। किसी भी सूरत हाल में वापस नहीं होगा। कृषि बिल का आप लोग जिक्र कर रहे हैं बार बार, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बिल वापस नहीं होगा। आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप लोग और भी चीजें ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं, आप लोग रिट दायर कर सकते हैं, लेकिन बिल वापस नहीं लेंगे, बिल वापस नहीं लेंगे। आ रही है मेरी आवाज तमजीद जी? ठीक है, नूर अहमद जी क्या कहेंगे? यही सवाल आपसे है मेरा। देखिए हमने पहले ही कह दिया अपने लोगों से कि अभी अपने बड़ों के क्या करेंगे फैसले का सर? बिल इंतजार वापस करें। नहीं लेंगे वो, आप हमारे क्या लोग करेंगे? सुप्रीम कैसे कोर्ट प्रदर्शन जाएंगे। करेंगे? जी, हमारे लोग कोर्ट जाएंगे या एक बड़ा फैसला लेंगे। जैसे 3 काले कानून के खिलाफ किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, हम उससे भी बड़ा देशव्यापी आंदोलन करेंगे। और जब तक बिल वापस नहीं होगा हम लोग अपने कमरों में, अपने घरों में नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह वो दिन आएगा, उसका आप करें इंतजार। आप बिल्कुल करिए, देखिए जुल्म के खिलाफ जो कौमें कमरों में बैठ जाती है ना, वो कौमें खत्म हो जाती है, मारी जाती हैं। मैं देखूंगा कि नूर साहब किस दिन सड़क पर ज्यादती कर रहे हो, उस जुल्म के मामला खिलाफ बहुत हमारे से बहुत कौम को आगे बाहर बढ़ गया निकलना है, पड़ेगा। बहुत से बहुत आगे बढ़ गया है। अब आप इनकी बात भी सुन रहे हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आपकी सरकार कई राज्यों में है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पहले से कह चुकी है, क्योंकि अभी हस्ताक्षर राष्ट्रपति ने नहीं किए हैं, वो कह रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे। पूरे प्रदेश में अलर्ट है, सबका साथ सबका विकास क्या लेकर चल रही है आपकी सरकार? आज के टाइम पर सबसे बड़ा सवाल यही है सर। ओम प्रकाश जी, 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से आज तक जितने प्रकार के माफिया, भू माफिया, अपराध जगत के माफिया, 14,000 करोड़ की संपत्ति उत्तर प्रदेश की सरकार जब्त करके गरीबों को आवास बना करके दे रही है। जितने प्रकार के भू माफिया, और सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड जितनी सरकारी जमीनों पर 70% सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, उसको दूध से जुड़ा हुआ होता है, जो सरकार विपक्ष उसको में होता है वो वापस भूमाफिया लेगी, होता है, वो अपराधी सरकार होता है, उसको वो वापस गुंडा लेगी, होता है, वो और मवाली इन्हीं होता है। गरीब पसमानदा गरीब यार, मुसलमानों बेवकूफ बनाते के हैं लिए देश को। और सबके लिए देश के तर्क लोकतांत्रिक दोनों तरफ से आवाज दिए जा को रहे हैं। बर्बाद कर दिया। अब किसका तर्क कैसा है? फिलहाल अब बड़ी बात यह है कि एक कदम दूर है ये बिल पूरी तरह से कानून की शक्ल लेने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वक्त की कमी है, वक्फ बिल पर गतिरोध बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और आज इसको लेकर सड़कों पर अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन किए। किसी ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, तो किसी ने कहा कि इसको किसी सूरत हाल में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आगे चलकर क्या तस्वीर, क्या स्थिति देखने को मिलती है इस बिल पर, आगे सबकी नजर बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे।